तो आप लोग इस एनीमे के पहले पार्ट में देख चुके हैं कि एक लड़का होता है जिसका नाम गाबिमारू होता है, जो कि अमर होता है और वो एक ऐसी जगह जाने वाला होता है जहाँ कोई दुख नहीं होता है, मतलब कि वह पैराडाइस में जाने वाला होता है। गाबिमारू के साथ जितने भी लोग जाने वाले होते हैं वो सारे ही क्रिमिनल्स होते हैं, क्योंकि जो भी वहाँ जाता है वह ज़िंदा वापस नहीं लौटता। और फिर उन सभी क्रिमिनल्स को भेजने से पहले एक टेंट में एक साथ ही बैठाया जाता है और फिर कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स का इंट्रोडक्शन होता है। ये एक बर्गल है जो 30 लोगों को मार चुका है। सभी का इंट्रोडक्शन चल ही रहा होता है, तभी गाबिमारू बोलता है, अरे भाई मैं कुछ देख नहीं पा रहा। और फिर सभी को अपने मास्क को हटाने के लिए बोल दिया जाता है। तभी सारे क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके फंगस लगी होती है। दरअसल ये आदमी वही होता है जो पैराडाइस से ज़िंदा वापस आया होता है। तुम्हारा नाम गाबिमारू द होलो है ना? तुम्हारे बारे में चर्चा तो बहुत सुनी है मैंने कि लेकिन तुम काफी फेमस हो हमारे काम में और हमारी जगह में। लेकिन सच कहूँ तो तुमने मुझे निराश किया। तुम काफी ज्यादा ही छोटे और बौने हो और साथ ही में काफी पतले दुबले हो। सच कहूँ अजीब है तुम। माफ करना मोहतरमा, अगर तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट फील हुई होगी तो था जो कि जिंदा वापस आया था, लेकिन अब ये कोई इंसान नहीं है जैसा तुम सब देख सकते हो। जब ये वापस आया तो इसकी पूरी बॉडी में फंगस फैल चुके थे और वो काफी खौफनाक मंजर था। आने के एक दिन बाद ही इसकी हालत खराब हो गई। इसके साथ 60 लोग भी थे, लेकिन बाकी के लोग अफसोस के साथ कहना। उन क्रिमिनल्स में से एक क्रिमिनल बोलता है, अरे अगर ऐसा है तो पहले बताना चाहिए थे ना, मैं नहीं जाऊँ, पैराडाइस में नहीं जाऊँगा। और फिर उसके साथ साथ बहुत सारे क्रिमिनल्स भी चिल्लाने लगते हैं, हाँ हम भी नहीं जाएंगे, हाँ हम भी नहीं जाएंगे, हाँ हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन फिर एक लड़का बोलता है कि हमें उस आइलैंड पे जाना चाहिए, क्या पता वहाँ हमें एक्साइल ऑफ लाइफ मिले। और फिर उसके बाद उनमें से एक बड़ा सा आदमी यह बोलते हुए उठ के जाने लगता है कि मैं नहीं जाऊँगा और मुझे यहाँ से जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तभी एक मॉनिटर उसकी गर्दन एक झटके में काट के अलग कर देता और फिर सभी क्रिमिनल्स को बताया जाता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा संख्या में हो, लेकिन हम बस 10 बहादुर लोगों को चुनने वाले हैं और उसके लिए तुम सभी को आपस में लड़ना होगा। जो बचेगा उनको जाने का मौका मिलेगा। और फिर सारे लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, सिवाय एक आदमी के जो कि गाबिमारू द होलो होता है। भाई इसका अलग ही चल रहा है, ये शांति से चिल मोड में खड़ा हुआ है। अरे वाह 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 वाह, इसे देख के तो मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए जब मैं भी ऐसे ही लड़ा करता था। और साथ ही में ये मुझे और भी ज्यादा देखना है। स्टूपिड सोगन, उसे पता नहीं हो वो क्या कर रहे हैं। इतने लोगों को मारना सही नहीं है। और अंत में कोई काम का नहीं रहेगा। अच्छा, वैसे रेड सील कौन है यहाँ पे? अरे माफ करे सर, लेकिन इसमें से रेड सील आपको एक्सपेक्टेशन स्किल बताओ मैं सबकी, तो सबके पास अलग अलग पावर देख सकता हूँ। जैसे कि स्टैम्पर्ड रेड स्टील की रजिस्ट्री अगर करवाओ तो वो जो मैन देख रहे हैं ना, वो एक डाकुओं का राजा था। बहुत कम ही एज में डाकुओं का राजा बन गया था और वो बहुत खतरनाक जालिम तरीका था। और ये जो औरत है वो इन्वॉल्व हो गई थी फाइटिंग स्टाइल कराटेज में, और ये इसीलिए किसी को भी आसानी से मार सकती है और न्यूट्रलाइज कर सकती है। कोई की नाम है इसका। इसका नाम है मास्टर स्वॉर्डमैन और लोग उसे बुलाता है ब्लेड ड्रैगन।
और ये एक बहुत बड़ा जाइंट है जिसको लड़ना उतना पसंद नहीं है और आलसी है, लेकिन हाँ इसे कोई हरा नहीं सकता। वाह वाह वाह, ये चीजें तो मुझे अच्छी लगती है। और साथ ही में सर एक लेजेंड है जिसका नाम है गाबू मारूदा होलो, और वो इधर रहा। ये लेजेंड तो हिल भी नहीं रहा है। गाबीमारो किसी से भी फाइट नहीं करता और बोलता है कि यह गलत है, तुम सबको ऐसे नहीं मार सकते। तुम्हारे पास कोई और भी रास्ता होगा 10 लोगों का चुनाव करने के लिए। तभी एक सोल्जर चिल्लाते हुए बोलता है, पीछे रहो, तुम एक मर्डरर हो और एक मर्डरर को आगे आने की अनुमति नहीं है, दानव कहीं के। हम तुमको तुरंत मार सकते हैं। ये मारेंगे गाबीमारो को। भाई अमर है वो। है तुम, आ बोल, उसे मार दे जल्दी से, ठीक है? हैं? क्या लगता है कि ऐसे बच्चे को मैं ही मार दूंगा। देखो दोस्त, ऐसी बात नहीं है, हम सब एक दूसरे को मारेंगे तो ये सही नहीं रहेगा। मेरी बात है, कहो टाल मत, तू सरवाइव करना चाहता है बस ये बोलना। डॉज काहे करता है रे कुत्ते? देखो मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ, तो क्या पहले मरना चाहता है क्या? गाबीमारो उसको समझाता है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन तुमने मेरे लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी। मेरे लिए तुम बहुत बुरे हो। और भाई फिर गाबीमारो अपने हाथों से ही सभी की गर्दन काटना शुरू कर देता है। ओ भाई, ये गाबीमारो तो डेविल निकला। ये तो बहुत बड़ा दानव है, भागो। ये तो बिल्कुल, ये तो सच में एक हॉलो है। उसका ये भयानक रूप देख के सारे शॉक्ड रह जाते हैं। और फिर गाबीमारो बोलता है कि क्या तुम अब मुझे अप्रूव करोगे?